योगी आदित्यनाथ ने आज एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उन्होंने न केवल माफिया पर कानून का हंटर चलाया, बल्कि उन लोगों की बोलती भी बंद कर दी जो ये कहते थे कि योगी मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। एक एक्शन से योगी ने माफिया की कमर भी तोड़ दी और ये भी बता दिया कि उनकी सरकार मजहब देखकर नहीं बल्कि कानून के हिसाब से काम करती है। योगी ने वक्फ बोर्ड की ऐसी जमीन को मुक्त करा दिया जो दूसरी सरकारों के राज में नहीं हो सका। रिपोर्ट देखिए। योगी का बुलडोजर आज प्रयागराज, गोरखपुर से लेकर झांसी तक नॉन स्टॉप गरजा। आम से लेकर खास तक बाबा ने गैर कानूनी इमारतों का पूरा हिसाब कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रयागराज के एक्शन की हो रही है। प्रयागराज में योगी के एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजर एक साथ आलीशान कोठी पर गरजे। 11:30 बजे से शुरू हुआ एक्शन पूरे दिन नॉन स्टॉप चलता रहा। ड्रोन से निगरानी हुई, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी हुई। प्रयागराज में योगी के इस एक्शन का सेंटर माफिया अशरफ की पत्नी और अतीक की बहू जैनब रही, जो उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही है और पीछे से योगी का बुलडोजर उसका साम्राज्य समतल करने में जुटा है। प्रयागराज के सल्लाहपुर इलाके में जिस बिल्डिंग को आज गिराया गया है वो जैनब के भाई AW फैजी के कब्जे में थी, जिसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के सालों पर आज बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने वक्फ की संपत्ति पर बने जैनब और उसके भाई के नाम पर जो मकान बने थे 400 गज में, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर अलग अलग, एक इधर से तोड़ रहा है, एक ये खड़ा हुआ है और ये पूरी बिल्डिंग अभी थोड़ी देर में गिर जाएगी। आपको बता दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर अतीक के भाई अशरफ के साले जैद फैजी और जैद मास्टर और जैनब ने, ये तीनों ने मिलकर करीब 50 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया है। कागजों में हेरफेर करके दुकानें बनवा के बेच दी है, जिसमें जो जमीन बची उस पे आलीशान मकान और कोठी बनवा ली है। माफिया पर योगी सरकार का ये एक्शन यही रुकने वाला नहीं है। जैनब के गुनाह का पूरा हिसाब योगी कैसे करने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले आज के एक्शन को सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। जमीन के कब्जे में जैनब का क्या कनेक्शन है जान लीजिए। प्रयागराज के सल्लाहपुर की ये बेशकीमती जमीन NRI सैयद मोहम्मद एजाज ने वक्फ बोर्ड को दान दी थी। इस जमीन पर अशरफ की नजर पड़ी तो उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। कागजों में हेर फेर कर जमीन को अपनी बेगम जैनब, साले AW फैजी, उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे साले जैद मास्टर और सद्दाम के नाम करा दिया। कागजों में हेरफेर के लिए शिबली प्रधान और जमीन के पूर्व मुतवल्ली मोहम्मद असयम की मदद ली गई। वक्फ की बेशकीमती जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ है, जिसका कुछ हिस्सा जैनब और उसके भाइयों ने बेच दिया। बाकी बची जमीन पर कई आलीशान इमारतें खड़ी कर दी। कुछ हिस्सा शिबली प्रधान के पास भी गया, लेकिन ये सब योगी की नजर से बच नहीं सके। उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया की प्रॉपर्टी की जांच की गई। जांच के दौरान वक्फ बोर्ड की ये जमीन भी सामने आई। इसके बाद जमीन के केयरटेकर मोहम्मद माबूद ने केस दर्ज कराया। राजस्व विभाग PDA ने इसकी जांच शुरू की। माफिया की फैमिली को नोटिस देकर जवाब देने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हुआ, जिसके बाद PDA का एक्शन शुरू हो गया। अशरफ का साला AW फैजी सऊदी अरब में रहता है। 400 वर्ग गज के जिस प्लाट पर AW फैजी का मकान बना है वो जमीन जिशान फातिमा के नाम पर कराई गई थी।
3 मंजिला मकान में एक हॉल और 7 कमरे बनाए गए थे। इस पूरे मकान की कीमत भी 3 करोड़ तक आंकी गई है। ये जिशान फातिमा के नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, नोटिस किया गया था। ये वक्फ की ज़मीन पर वक्फ की ज़मीन पर निर्माण था। हमने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत इन्हें नोटिस दिया था और नोटिस में इन्होंने अपने वैधानिकता को और ओनरशिप को साबित नहीं कर पाए, तो इसलिए इस पर ध्वस्तीकरण आदेश था। उसी के तहत आज ये मकान ध्वस्त किया जा रहा है। योगी सरकार के एक्शन का अंदाजा माफिया की बेगम जैनब के परिवार को पहले ही था, इसलिए तेजी से मकान का काम पूरा किया गया। पिलर लगाए बिना ही मकान को खड़ा कर दिया गया। G+2 का निर्माण अभी हो ही रहा है, निर्माण तो अभी चल रहा है, क्योंकि बीच में सील कर दिया गया था तो निर्माण रुक गया। तो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी कंप्लीट नहीं है। AW फैजी की अवैध इमारत समतल हो चुकी है। अब नंबर उसके भाई जैद मास्टर और बहन जैनब फातिमा का आने वाला है। सोमवार को जैनब का कौन सा मकान गिराया जाएगा, पहले वो देख लीजिए। प्रयागराज में अतीक का परिवार जहां रहता है, वहां से 3 किलोमीटर दूर अशरफ ने ये मकान बनवाया था। ये मकान भी वक्फ बोर्ड की उसी जमीन का हिस्सा है जिसे कागजों में हेर फेर कर माफिया परिवार ने उस वक्त कब्जे में लिया जब प्रयागराज में अतीक की तूती बोलती थी।